दोस्तों, रामायण का टीजर आ गया। 2 मिनट 38 सेकंड का टीजर, ग्लिम्पस बोलेंगे। और ये बेसिकली राम जी के भाव पे है। ये ओवरऑल फ़िल्म का टीजर नहीं बोलेंगे, पहले ही यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मैंने इस टीजर को कितनी बार देखा होगा, एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें आप डेप्थ में जाएँगे ना, कई सीन्स हैं जिसको आप पकड़ना पड़ेगा कि जैसे लोग दावा कर रहे हैं कि अरे वीएफएक्स में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिविटी में मत जाइए। लोग इसको आदिपुरुष, जैसे कि आप देखें धुरंधर के टाइम में अभी शाहरुख खान की फ़िल्म चालू हो गया था ना, क्रिंज पब्लिसिटी, शाहरुख खान किंग है, इतना कमाया, तो फुटफॉल में आगे है, तो डे नंबर इसमें आगे है, तो उसमें अब उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये आजकल आदिपुरुष के भी प्रभास की पिक्चर तो चल नहीं रही है। तो उनके जो फैन्स हैं, या मान लीजिए प्रभास के भी जो फैन नहीं होंगे, उनको मेन होगा कि नहीं, रामायण को कैसे फ्लॉप कराना है या उसके बारे में प्रोपगेंडा कैसे चलाना है। तो क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वैसे। तो क्या होता है कि अब प्रभास को इस समय आगे करना है कि देखो इतना 600 करोड़ में इतना वीएफएक्स अच्छा किया था, तो ये 4000 में क्या ही कर रहे हैं, तो सब बेकार का बात है। टीजर जो है ये बेसिकली राम जी के एक रिवेलेशन है, मतलब जो फेस कैसे लुक्स है उनका, राम जी के रूप में रणबीर कपूर कैसे दिखते हैं वो है बेसिकली। उनके कई भाव हैं, जब वो उनका राज्याभिषेक होता है, जब वो राजा बनते हैं तब का भाव होता है, जब उनको 14 साल का वनवास होता है तब वो अपने पिताजी के चरणों पे आज्ञा लेने जाते हैं, तब उसका भाव क्या होता है। जब वो जब वो युद्ध की कला सीख रहे होते हैं तब क्या होता है, जब उनकी लड़ाई होती है और जो राक्षस से, तो उससे में क्या भाव होता है। ये अलग-अलग उनके भाव है। मैंने राम जी के पूरे जो एक उनके भाव है उसके मेन रामा पे ही हैं, और किसी को नहीं दिखाया गया जो कोई बोले। इसमें आप देखेंगे तो अब राम जी पे है, तो राम जी के जितने भाव हैं, उसको देख के आपको लगेगा कि अगर अरुण गोविल जी के बाद कोई राम जी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है, चाहे लुक से, चाहे एक्सप्रेशन से, तो कहीं न कहीं उसमें रणबीर कपूर सेट बैठते हैं। और आपको ये लगेगा कि जिस तरह से हमजा के कैरेक्टर में रणवीर सिंह के अलावा कोई और फिट नहीं बैठता, वैसे इस कैरेक्टर में मुझे लग रहा है रणबीर कपूर के अलावा कोई फिट नहीं बैठता। पहला चीज़, काफ़ी अच्छा उन्होंने हर भाव को दिखाया है करके, काली सौम्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भव्यता भी देखिए, तो आपको भव्यता में देखिए, जो जब महल छोड़ के जाते हैं, महल को नाइट में जब विज़न होता है, कितना बड़ा महल का बैकग्राउंड में, जब पहली बार उनका लुक्स रिवील होता है, तो उनका जो पीछे का बैकग्राउंड में महल का जो गलियारा होता है, कितना भव्य दिखाते हैं। तो उसके बाद जो है अंत में आपने देखा होगा, ये पुष्पक विमान पे जब बैठने जाते हैं, यश का पीछे से लुक दिखा है, तो वो कितना भव्य आसमान में कैसे पुष्पक, उसमें पुष्पक में इतना बड़ा होता है कि उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति उसमें चलते मिलेगा आपको, उसके जहाँ पे वो बीच का कमल होता है और साइड में पंखुड़ी निकले तो उसके बीच में। तो ये चीज़ें आपको, तो एक चीज़ मैंने ये बता दिया कि भव्यता क्या है। अब जो म्यूज़िक है वैसे बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी। अब आते हैं वस्त्र पे, तो जो जिस तरह से आदिपुरुष में खिलवाड़ किया गया था वैसा नहीं है, एकदम राम जी का जो भी जब राजा थे तो जिस तरह के वस्त्र थे एकदम बिल्कुल अलग। और वो मतलब ऐसा नहीं कि उस सेंस के साथ उनके, जो राम जी के बारे में हम लोग पढ़े सुने हैं या जानते हैं जितना, उस तरह के कपड़े के साथ कोई छेड़छाड़ के वैसा नहीं है। फिर उनका जो भगवा कपड़ा पहन के वो जब जंगल में जाते हैं माता सीता के साथ, वो सीन भी उनके साथ, देखिए मैं भावुक हो गया माता सीता के साथ। तो जब वो जाते हैं जंगल में तो वो भी सीन, मतलब वो आपको लगेगा, और वो उसमें काफ़ी अच्छा वो भी है। उसके बाद आपको जो यश का एक काला कपड़ा है, जो नेगेटिविटी को, मतलब मुझे लग रहा है कि एक उसको प्रस्तुत करता है या रिज़ेम्बल करता है। तो वो चीज़ है उसका। अब आता है कि जो एंट्री होती है यश की बैकग्राउंड से, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोटा-मोटी देखा जाए तो बहुत ही सौम्य तरीके से जो चीज़ मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगह जो मैंने ध्यान से देखा, नंगे पैर भी दिखते हैं रणबीर कपूर। तो वो चीज़ उसमें दिखाने को काफ़ी प्रयास किया गया, और मैंने सुना था कि जब शूटिंग के पहले वो जंगल में चलने का प्रयास भी किए थे, काफ़ी उनको उसके लिए आदी बनाया गया था कि जंगल में नंगे पैर कैसे चलना है। तो ये चीज़ें मेहनत दिखती है वीएफएक्स से लेके हर चीज़ में। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी एन्जॉय करिए, वेट कीजिए, नेगेटिविटी में मत जाइए, मुझे कहीं से भी इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखा। धन्यवाद।